कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी शूटर लखनऊ कोर्ट में शूटआउट में मारा गया है, लेकिन मुख्तार के करीबी शूटर की मौत अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गई है। जैसे मुख्तार का ये शूटर संजीव जीवा उसके विरोधियों की आंखों में अक्सर चुभता रहता था। इसका कारण था कि जीवा का पंजाब के अपराधियों से सीधा कनेक्शन था। इसके साथ ही इस हत्या के पीछे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कहीं किसी और ने विजय के हाथों में विदेशी रिवॉल्वर थमाकर अपना निशाना तो नहीं साध दिया है। हमारी रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक अशरफ के अंत के बाद मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी शूटर संजीव जीवा की हत्या ने अपने पीछे कई राज छोड़ दिए हैं, जिसको लेकर कयास तो कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई किसी के पास नहीं है। तस्वीर में दिख रहा अचेत अवस्था में यह शख्स संजीव जीवा है, जो माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था। यह वही कुख्यात बदमाश है जिस पर रंगदारी, हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इस संजीव जीवा को लखनऊ के गोसाईगंज जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। इस बदमाश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से ज्यादा राजधानी लखनऊ में केस दर्ज थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जौनपुर के रहने वाले विजय की आखिर जीवा से क्या दुश्मनी थी। इस बात की जानकारी अब तक पुलिस नहीं जुटा पाई है, या फिर यूं कहा जाए, जिस तरह से मुख्तार के विरोधियों की आंखों में यह बदमाश काफी चुभता था, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था। हत्या की गई, हत्या करने को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, उसको बात करने के लिए हमारे साथ जेसीपी एलओ साहब हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई है, घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए, अभी तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। हमारा जो स्क्वाड टीम प्रभारी था उनकी तरफ से दर्ज किया गया है 302 के मुकदमे, और उसके बाद जो है अक्यूज जो मौके से ही पकड़ा गया था उसे हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया था। कल जो है उसे डॉक्टर की सलाह के बाद उसे फॉर्मल अरेस्ट दिखाते हुए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, और उसके हम पुलिस कस्टडी में जल्दी ही अप्लाई करके रिमांड लेंगे और पूछताछ करेंगे। जो भी पूछताछ में निकल के आता है वो विवेचना में। सर, क्या अभी तक ये देखा गया कि उसके वो अकेला था या इसके साथ और भी लोग शामिल थे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, और उसके बैकअप में कौन लोग थे? देखिए, एफआईआर उस समय जो सूचना थी उसके आधार पर एक ही व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। अब जो है पूछताछ और पुलिस कस्टडी के दौरान जो भी बातें पता चलेगी उसके आधार पर यदि और कोई शामिल होता है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें एक जो बात सामने आ रही, मुंबई, नेपाल, बहराइच, आखिर कनेक्शन कहाँ से जुड़ रहा है? क्योंकि कभी असलहा लखनऊ में देने की बात की है, बहराइच में बात की जा रही है, कहाँ तक अभी क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए, ये सब जानकारी जो है वो निकल के आती है, बट उसको अभी हम इस स्टेज पे नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर एविडेंस का डिस्ट्रक्शन का संभावना रहता है। तो वो जैसा भी होगा अपडेट्स वो हम लोग देंगे जब भी चार्जशीट वार्जशीट फाइल करते हैं। जब चार्जशीट तो हम उसमें सारी बातें बताते हैं, तो लेटेस्ट वेट हम लोग मतलब चीज़ों को। पैसों को लेकर के हत्या की गई, पैसा की जो बता रहे हैं, ये सब सारी बातें वही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिस पे हम ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं समझते हैं। तो जिस तरीके से जेसीपी एलओ उपेंद्र अग्रवाल जी मौजूद थे और उन्होंने साफ बताया है कि जिस तरीके से घटना हुई है, घटना में अभी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। जाहिर सी बात है, जो हत्यारोपी है उसको भी रिमांड पर लिया जाएगा, और रिमांड के बाद इसमें कई और भी खुलासे किए जा सकते हैं, जिसको लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं मुख्तार के विरोधियों ने तो नहीं जीवा की हत्या कराई है, या फिर इस हत्या के पीछे किसी राजनेता का हाथ है। फिलहाल इस तरह के कई कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल इस मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम मुख्तार के विरोधी पूर्वांचल के माफियाओं की ओर भी इशारा कर रही है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी ने नहीं दी है। विजय ने जो बयान दिया है कि उसको नेपाल के काठमांडू में जीवा की हत्या की 20 लाख की सुपारी दी गई थी। सुपारी देने वाले का नाम अशरफ बताया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि अशरफ का भाई जेल में बंद है, उसको अक्सर जीवा परेशान और बेइज्जत करता था। अब सवाल यह है कि विजय ने जो बयान दिया है वो सच है या फिर एक बनावटी कहानी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। माफिया बिरदस अतीक अहमद का अंत हो गया तो उसके गैंग का खात्मा भी हो गया। उसके बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि मुख्तार के बेहद करीबी शूटर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। फिलहाल जिस तरीके से संजीव जीवा की शूट आउट के दौरान हत्या की गई, तो इसके बाद कई सवाल भी खड़े हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका इशारा मुख्तार की ओर जा रहा, क्योंकि
मुख्तार के विरोधी गैंग को काफ़ी ये संजीव जीवा चुभता था, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन पंजाब के अपराधियों से था और उनको विदेशी असलहों को मुहैया भी कराया जाता था। फिलहाल जिस तरीके से जौनपुर के रहने वाले विजय ने संजीव जीवा को मौत की नींद सुलाई, क्योंकि इसका सीधा जीवा से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से जांच हो रही है, तो जांच में कहा यह भी जा रहा है कि मुख्तार के विरोधी जो बदमाश हैं उनका भी कहीं ऐसा काम तो नहीं कि उन्होंने केवल मोहरा बनाया। फिलहाल इस मामले में जांच की कई पहलू हैं जिसको लेकर जांच की जा रही है। इशारा ये भी किया जा रहा है कि मुख्तार के ऊपर अब जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत भी हो गई है। अब संजीव जीवा के बाद किसका अंत होना है, इस पर सभी की निगाह बनी हुई है, क्योंकि जीवा का अब तक आपराधिक इतिहास में किसी तरह का हत्या का मुकदमा नहीं था और जो बातें अब तक बताई गई उसमें कहा जा रहा था कि 20 लाख रुपए की सुपारी के बाद जीवा को मौत की नींद सुलाई गई थी। लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिर विजय को कोर्ट तक किसने पहुंचाया, किसने उसको असलहा मुहैया कराया, या फिर पूरी मुखबरी के साथ रेकी किसने करी और टारगेट किसने दिया। फिलहाल इन ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार जो एक सप्ताह में एसआईटी से रिपोर्ट मांगी गई है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होगा। क्या इसमें किसी राजनेता का नाम आएगा या फिर पूर्वांचल का विरोधी जो गैंग है उसका नाम आएगा, देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। देखिए, तो अब संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर तमाम तरीके के राज अब उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर एक दिन बीतता जा रहा है तो उन सभी जो संजीव जीवा हत्याकांड था उससे भी परतें खुलती जा रही हैं, नई कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। तो वहीं अब संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर एक नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि नेपाल के बाद मुंबई और मुंबई के बाद लखनऊ, ये तीनों ही कड़ियां आपस में जुड़ रही है, जिसको अब पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। फिलहाल जैसे जैसे जांच का दौर आगे बढ़ेगा तब इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हो पाएगा, लेकिन इस पूरे हत्याकांड ने जिस तरीके से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं शासन पर भी सवाल है, क्योंकि दावे तो बहुत होते हैं कि प्रदेश में सब कुछ चुस्त दुरुस्त है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक और सटीक है, लेकिन इस हत्याकांड ने, क्योंकि इस हत्याकांड का एपिसेंटर था प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो इस हत्याकांड ने यूपी की कानून व्यवस्था के साथ यहाँ की सरकार पर भी एक बड़े सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।